दोस्तों सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में ओमनी सुपर सैयन फॉर्म को एक एडवांस फॉर्म माना जाता है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं ओमनी सुपर सैयन के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कि ओमनी सुपर सैयन फॉर्म को नंबर 1 पोजीशन पे आना ही चाहिए, लेकिन दोस्तों वहां पर हमने उसे इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म एनिमी वॉर सीरीज से बिलोंग करता है, जो कि दोस्तों फैनमेड सीरीज तो है, लेकिन दोस्तों पूरा ड्रैगन बॉल फैनमेड सीरीज नहीं है। एनिमी वॉर में सभी एनिमी वॉर के कैरेक्टर को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि दोस्तों नारुतो से लेके वन पंच मैन तक। और हाँ दोस्तों, सीरीज का स्टोरी भी गजब का है, तो दोस्तों ये रीजन की वजह से हमने इसे इंक्लूड नहीं किया था। अब आते हैं टॉपिक पे। एक तो से देखा जाए तो जब हम ड्रैगन बॉल सुपर में अल्ट्रा एक्सट्रीम फॉर्म को देखे थे, तब हमें लगने लग गया था कि ये फॉर्म सेयंस का फाइनल फॉर्म हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम ओमनी सुपर सैयन फॉर्म का बात करें तो फिर दोस्तों बात कुछ अलग हो जाता है। यानी ओमनी सुपर सैयन फॉर्म को देख के यही लगता है कि अब अल्ट्रा इंस्टेंट के अलावा ओमनी सुपर सैयन ही सैयन का फाइनल फॉर्म हो सकता है। अगर हम एनिमी वॉर का देखें तो इसमें गोकू ब्लैक ही इस ओमनी फॉर्म के बारे में मेंशन किया था, यानी जिक्र किया था, और वो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी हो गया था। पर दोस्तों इस बार गोकू ब्लैक में हमें कोई भी लिमिटर देखने को नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों ये अपने पावर को सप्रेस करके अपने लिमिटर को हटा दिया था, यानी दोस्तों उसके माथे में कोई भी लिमिटर मार्क नहीं था। अब दोस्तों आपके दिमाग में कई सारे सवाल जरूर उठे होंगे कि आखिर इस फॉर्म में व्हाइट हेयर क्यों होते हैं, इस फॉर्म में आने से अपने माथे में क्यों मार्क होता है, और भी कई सारे क्वेश्चंस। तो दोस्तों इस वीडियो के दौरान हम आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देके आपको ओमनी सुपर सैयन के बारे में बताएंगे और समझाएंगे भी। यहाँ पर दोस्तों सवाल शुरू करने से पहले, इस फॉर्म को क्या हर कोई इस्तेमाल कर सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है, इस फॉर्म को हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसको सिर्फ गॉड्स और सेयंस ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सवाल शुरू करते हैं। पहले आता है कि ये फॉर्म में व्हाइट हेयर क्यों होता है, और ये फॉर्म के दौरान यूजर के बॉडी में किस चीज का साइन होता है। दोस्तों सबसे पहले अगर आप ओमनी सुपर सैयन फॉर्म नहीं देखे हैं तो आप जरूर इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें आपको इस फॉर्म में व्हाइट हेयर जरूर दिख रहा होगा। पर ये व्हाइट हेयर होने का रीजन क्या हो सकता है? आपको पता ही होगा कि ये फॉर्म एक गॉड लेवल का फॉर्म है, और अगर हम नोटिस करें तो जिनके पास गॉडली पावर होता है उनका हेयर व्हाइट ही होता है, जैसे कि दोस्तों ग्रैंड प्रीस्ट हो गया, या तो विश हो गया, या तो आप सभी एंजल्स को देख सकते हैं कि उनका हेयर व्हाइट होता है। तो दोस्तों ये रीजन हो सकता है कि ये फॉर्म का गॉड वाला लेवल का पावर होने की वजह से इसका हेयर व्हाइट होता है। अब हम साइन का बात करें तो जब गोकू ओमनी सुपर सैयन फॉर्म में आया था, तब गोकू के बॉडी में आपको कई सारे साइंस देखने को मिले होंगे, जो कि दोस्तों ऑरेंज कलर में होता है। सबसे पहले हमें गोकू के चेस्ट में एक लाइन देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों ये दर्शाता है, यानी इंडिकेट करता है कि गोकू के बॉडी में ओमनी पावर फ्लो हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों गोकू का हार्ट बीट जितना ज्यादा बढ़ते जाता है उतना ही ज्यादा पल्स हमें उसके चेस्ट में देखने को मिलता है। एक साइन उसके माथे में भी हमें देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों उसके लिमिटर को दर्शाता है। लिमिटर के बारे में हम आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ओमनी फॉर्म में लिमिटर क्यों होते हैं। दोस्तों आप शायद देखे होंगे कि जब साइतामा और ब्लैक गोकू का फाइट हुआ था, तब ब्लैक गोकू अपने फॉर्म में आया था और साइतामा को बुरी तरीके से हरा दिया था। फिर हम गोकू को भी ओमनी फॉर्म अनलॉक करते हुए देख चुके हैं, जब गोकू वेजिटा को रिवाइव करने के लिए गोकू ओमनी फॉर्म को अनलॉक किया था। पर दोस्तों गोकू पूरी तरीके से अनलॉक नहीं कर पाया था, और गोकू के ये फॉर्म में 2 लिमिटर थे। फिर गोकू कैसे भी करके इस फॉर्म की एबिलिटीज में से रिवाइव पावर को यूज करके वेजिटा को जीवन दान दिया था। यहाँ पर दोस्तों ये चीज देखे ब्लैक गोकू भी हैरान में पड़ गया था कि आखिर गोकू फर्स्ट टाइम इस फॉर्म में आके और फिर लिमिटर होते हुए भी कैसे वो रिवाइवल पावर को यूज कर लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि ओमनी फॉर्म में लिमिटर क्यों होता है। अगर हम गोकू का देखें तो गोकू जिस फॉर्म में आया था वो ओमनी फॉर्म का बेस फॉर्म था, और ये हम इसलिए कह सकते हैं कि उसके इस फॉर्म में 2 लिमिटर था। यहाँ पर दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ओमनी किंग जेनो इस फॉर्म में लिमिटर इसलिए लगाया होगा क्योंकि शायद हो सकता है कि एक बार में इस फॉर्म का फुल पावर को यूज किया ना जा सके। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो ये फॉर्म बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। इस फॉर्म का पावर को पूरी तरीके से यूज करने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है। अगर सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं होता है तब ये फॉर्म का फुल पावर को संभालना बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है। इसका फुल पावर इतना भयंकर है कि दोस्तों ये खुद यूजर को खत्म कर सकता है।
तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम ये निकलता है कि लिमिटर इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों पावर लिमिट को दबाया जा सके। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि लिमिटर कैसे ब्रेक हो सकता है, और अगर ये लिमिटर पूरा हट गया तो फिर क्या होगा। दोस्तों अगर एक एक लिमिटर धीरे धीरे अलग होता है तो उसके साथ साथ इस फॉर्म का नया नया पावर्स एबिलिटीज अलग होते जाता है। अगर एक बार सारा लिमिटर हट गया तो दोस्तों टाइम और स्पेस को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म ऑलरेडी एक गॉड लेवल का फॉर्म है। एक्चुअली में ये लिमिटर को अनलॉक करना इतना भी आसान नहीं है। दोनों ही लिमिटर को एक अकेले सेन के द्वारा अनलॉक करना मुश्किल साबित हो सकता है। इसीलिए हो सकता है कि एक सेन को किसी एक के साथ फ्यूज होना पड़े। ओवरऑल सेन्स और गॉड्स दोनों के लिए कहीं ना कहीं सभी लिमिटर्स को ब्रेक करना मुश्किल साबित हो सकता है। पर दोस्तों यहाँ पर गोकू ओमनी फॉर्म में हीलिंग एबिलिटी भी पा चुका है। यहाँ पर अगर कोई यूजर सही तरीके से ट्रेनिंग करके अपनी ताकत का अंदाजा लगा लेता है तब दोस्तों लिमिटर को ब्रेक करना पॉसिबल हो जाता है। और दोस्तों ये इवेंट हम एनिमी वॉर 11 में देख चुके हैं जब गोकू अपने पहले लिमिटर को हटा दिया था। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि ये फॉर्म में लिमिटर के साथ क्या क्या एबिलिटी हो सकता है। दोस्तों अगर हम एबिलिटी का बात करें तो फर्स्ट टाइम जब गोकू इस फॉर्म में आया था तब उसकी ये फॉर्म में लिमिटर भी था और इसके साथ ही साथ कुछ एबिलिटीज को भी अनलॉक किया था। यहाँ पर दोस्तों ये फॉर्म के दौरान गोकू के पास रिवाइविंग, हीलिंग और इंस्टेंट स्पीड का एबिलिटी देख चुके हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों और भी कई सारे एबिलिटीज होते हैं जो कि दोस्तों इसको एक गॉड लेवल का एक्टर बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्टली ये सवाल आता है कि अगर कोई सेंस बिना फ्यूज होकर लिमिटर को ब्रेक कर दे तब क्या हो सकता है। दोस्तों आप ओमनी किंग जेनो के बारे में जानते होंगे। ओमनी किंग जेनो का कोई भी लिमिटर नहीं होता है, यानी वो बिना कोई लिमिटर के फुल पावर को यूज कर सकता है। वैसे भी दोस्तों अगर नोटिस किया जाए तो ये कैरेक्टर पहले से ओमनी बीइंग है और इसकी वजह से वो पूरा फुल पावर को भी यूज कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगर कोई सेन बिना कोई फ्यूज होके खुद में ही सभी लिमिटर को ब्रेक कर देता है तो दोस्तों हो सकता है कि जो सिंबल ओमनी किंग जेनो में होता है वो सिंबल ये सेन यूजर में आ जाए। ओमनी किंग जेनो को आप ही देखे होंगे कि उसके पेट में सीधा और उल्टा वी का सिंबल होता है, और तो दोस्तों उसके ट्रू फॉर्म में भी हमें वी का सिंबल उसके माथे में देखने को मिलता है। और दोस्तों ये वी वाला सिंबल एनिमी वॉर सीरीज से बिलोंग करता है, ये ऑफिशियल नहीं आता है। तो दोस्तों हो सकता है कि वो सिंबल वो सेन यूजर में आ जाए और साथ में दोस्तों उसका फुल पावर भी अनलॉक हो जाए। तो दोस्तों यही था ओमनी सुपर सेन फॉर्म के बारे में। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।